दिवाली 2024। दीपावली कब है 2024 में? दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 1 नवंबर को मनाई जाएगी? क्या रहेगा सही तिथि? क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? आइए जानते हैं पंचांग एवं शास्त्रों के आधार पे इनके प्रमाणों के साथ में। जी हाँ प्रिय मित्रों, जो 2024 में दीपावली आ रही है, इसको लेकर के काफी प्रकार से लोगों के मन में संशय पूर्णक बना हुआ है, आसंशय बना हुआ है कि हमको दीपावली कब मनाना है, दिवाली कब करना है, 31 अक्टूबर को करना है या 1 नवंबर को करना है। क्योंकि अपने अपने पंचांगकारों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने बातों को प्रस्तुत किया है। कुछ पंचांग कहते हैं कि 31 तारीख को करो, कुछ पंचांग कहते हैं कि 1 नवंबर को करो। तो इसकी सही जानकारी क्या है, मैं आप सभी को पंचांग एवं शास्त्रों के आधार पर बताऊंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। तो जय श्री राम प्रिय मित्रों, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व, महालक्ष्मी का पूजन, दीपावली का महापर्व और त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ, आइए बात करते हैं शास्त्रीय प्रमाण की। आइए पंचांग के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार मैं आप सभी को प्रमाण सहित बात करता हूँ। तो दीपावली, महालक्ष्मी पूजन निर्णय, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो प्रदोष व्यापनी सूर्य अस्त के बाद तिर मुहूर्त कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली, महालक्ष्मी पूजन मनाने की शास्त्र आज्ञा है। जी हाँ, इस वर्ष विक्रम संवत 2081 में 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी के दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि का समाप्ति काल 3:53 है। अतः चतुर्दशी समाप्ति के साथ ही कार्तिक अमावस्या शुरू होकर के अगले दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार की शाम को 6:17 तक व्याप्त रहेगी। यानी कि 6:17 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। स्पष्ट है कि अगले दिन 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि की व्याप्ति कम समय के लिए है, क्योंकि पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि राज्यों में सूर्य अस्त लगभग 5:35 पर होगा, जबकि 31 अक्टूबर 2024 ईस्वी को अमावस्या पूर्णतः प्रदोष एवं निश्चित काल को व्याप्त कर रही है। जी हाँ, 1 नवंबर को जो अमावस्या है वो अमावस्या प्रदोष काल को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर रही है, लेकिन 31 अक्टूबर को जो अमावस्या है वह पूर्णतः प्रदोष काल एवं निश्चित काल को व्याप्त कर रही है। परंतु फिर भी शास्त्र निर्देशानुसार दीपावली पर्व, महालक्ष्मी पूजन 1 नवंबर 2024 शुक्रवार ईस्वी को ही मानना शास्त्र सम्मत होगा। जी हाँ, आइए शास्त्र क्या कहता है जानते हैं। तो धर्म सिंधु के अनुसार कार्तिक अमावस्या को प्रदोष काल के समय में लक्ष्मी पूजन आदि का कहा गया है। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त के अनंतर में 1 घड़ी यानी कि 24 मिनट से अधिक रात्रि तक प्रदोष काल अमावस्या हो तो कुछ भी संदेह की बात नहीं है। पर दिने एव दिन द्वेपि वा परदोष व्याप्तो पर पूर्वचेव परदोष व्याप्तो लक्ष्मी पूजना दो पूर्व। धर्म सिंधु के अनुसार था ये, अर्थात अमावस्या पहले दिन ही अथवा दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो परली लेनी होगी। परली लेनी होगी यानी कि अगले दिन की अमावस्या आपको लेनी चाहिए, यह कहता है धर्म सिंधु। लेकिन तिथि निर्णय की बात सुनिए, भट्टोजी दीक्षित कृत पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। यह बात तिथि निर्णय कहता है। एयम प्रदोष व्यापनी गृहयाम दिन द्वे सत्वा सत्वे परः, ये बात तिथि निर्णय कहता है। और पुरुषार्थ चिंतामणि में बड़ा प्यारा श्लोक मिलता है। समय के मर्यादा रखते हुए अर्थ मैं आप सभी को बताता हूँ। यदि अमावस्या केवल पहले दिन ही प्रदोष व्याप्त हो तथा यदि पहले दिन अमावस्या 3 प्रहर से अधिक व्याप्त हो तथा दूसरे दिन भी प्रतिपदा वृद्धगमनी होकर 3 प्रहर के उपरांत समाप्त हो रही हो तो लक्ष्मी पूजन अगले दिन अमावस्या को ही करें। जी हाँ, ये बात पुरुषार्थ चिंतामणि कहती है। इसी प्रकार यदि दोनों दिन अमावस्या प्रदोष व्याप्त होने से अगले दिन लक्ष्मी पूजन युक्ति युक्त होगा। जी हाँ, और सुनिए,
उभय दिने पर दोष व्याप्तो पराग्रहयाम दंडेन काल जनी योगे दर्शः स्तूपरे अहानि तदा विहाय पूर्वे धूपरे अहि सुखा रात्रि कह। ये बात तिथि तत्व कहता है। क्या कहता है? यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होए तो अगले दिन करें, क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य है। क्योंकि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य है। एक घड़ी रात्रि प्रदोष का योग होए तो अमावस्या दूसरे दिन ही होती है, तब प्रथम दिन छोड़ करके अगले दिन सुखी रात्रि होती है। यद्यपि दिवाली के दिन निश्चित काल में लक्ष्मी का आगमन शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि का फल तो प्रदोष ही माना जाता है। जी हाँ, अब आप सभी समझ रहे होंगे कितना बड़ा मेन बात कहा गया है। दिवाली के दिन निश्चित काल में लक्ष्मी का आगमन तो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में अवश्य वर्णित है, लेकिन कर्म काल, लक्ष्मी पूजन, दीपदान आदि का काल तो प्रदोष ही माना जाता है। क्योंकि प्रदोष काल में नॉर्मली हर कोई पूजा पाठ करना चाहता है। पूजा पाठ करने के लिए प्रदोष काल को विशेष रूप से बनाया गया है। तो लक्ष्मी पूजन, दीपदान के लिए प्रदोष काल ही शास्त्र प्रतिपादित है। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा तात कर्मात् दीप वृक्षस्ये दातव्ये सक्तायः देव गृहेषु च। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, तिथि निर्णय आदि ग्रंथों में दिए गए शास्त्र वचनों के अनुसार दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या की व्याप्ति कम या अधिक होने पर दूसरे दिन ही अर्थात सूर्योदय से सूर्य अस्त प्रदोष व्यापने वाली अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। जी हाँ जी, अतएव सभी शास्त्र वचनों पर विचार कर हमारे मत अनुसार 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही दीपावली का पर्व तथा लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। संपूर्ण भारत में यह पर्व इसी दिन ही होना चाहिए। यह निर्णय भारत के अधिकतर पंचांगकारों को मान्य है और मानना पड़ेगा। परंपरा अनुसार तथा गत अनेक उदाहरण भी इसी मत को मान्यता देते हैं, मान्यता देंगे। ध्यान दें कि कुछ विद्वान पंचांगकारों के मत अनुसार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला आदि राज्यों में जहां अमावस्या तिथि 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल को एक घड़ी से कम यानी कि 24 मिनट से कम अर्थात जहां पे सूर्य अस्त 5:53 के बाद हो, जहां पे सूर्य 5:53 के बाद अस्त होंगे, अथवा प्रदोष से पूर्व ही समाप्त अमावस्या, जो अमावस्या प्रदोष से पूर्व ही समाप्त हो रही है, 6:17 के बाद जहां पर सूर्य अस्त होगा, जहां पर सूर्य अस्त हो जाएगी, वहीं दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार को करना चाहिए। यह तर्क संगत नहीं है। जी हाँ, ये आपका क्लियर होगा कि आपको कहां पर 31 अक्टूबर को दिवाली का महापर्व मना सकते हैं। अब आप सभी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर आप सभी को समझ में नहीं आया है तो। जी हाँ, तो आप 31 अक्टूबर को भी दिवाली का महापर्व मना सकते हैं, क्योंकि याम तिथि समनुपार्य उदयम याति भास्कर सा तिथि सकला गेय स्नाना दान व्रतादिषु। इस शास्त्र वचनानुसार इसी दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 को प्रदोष काल में साकल्य पादित अमावस्या तो विद्यमान रहेगी ही। इसका अभिप्राय यह भी है कि भले ही गणितागत तिथि एक दिन कर्म काल के एक ही पल को व्याप्त क्यों ना करे, उसका पूर्ण कर्म काल धर्म शास्त्र अनुसार साकल्य पादिता तिथि से व्याप्त होने के कारण व्रत पूजा अनुष्ठान के योग्य होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी का संशय दूर हो जाना चाहिए, संशय दूर हो गया होगा। अतः इस वर्ष 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन होगा। इसलिए इस दिन यानी कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को धर्मनिष्ठ लोग सूर्य अस्त के पश्चात अल्पकालिक प्रदोष काल व्याप्त अमावस्या के बावजूद श्याम काल में यानी प्रदोष काल के समाप्ति तक अर्थात सूर्य अस्त के आधा घंटा पहले अथवा सूर्य अस्त के लगभग 2 घंटा 24 मिनट तक की अवधि काल में निसंदेह होकर के लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय मित्रों, आपका संशय पूर्ण
पूर्णतः रूप से दूर हो गया होगा कि आप सभी को 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना है कि 1 नवंबर को दिवाली मनाना है। अगर मैं आप सभी को बताऊं जितना मैंने समझा है तो मेरे अनुसार आप सभी दोनों दिन दिवाली मनाइए, अगर परमात्मा आप पर कृपा कर रखें, क्योंकि बहुत ही उल्लास की बात है, हर्ष की बात है कि 2 दिन आप सभी को दिवाली मनाने को मिल रहा है। लोगों को 1 दिन मिलता है, सदियों से 1 दिन का चला आ रहा है दिवाली मनाने का, लेकिन आप सभी को 2-2 दिन का दिवाली का महापर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अपने मन में खुशी मनाइए कि आप सभी को 2 दिन दिवाली का महापर्व मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, 1 दिन प्राप्त नहीं हो रहा है। आपको 2-2 दिन खुशियों का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2 दिन अपने परिवार के साथ में दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाइए, दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, अपने परिवार के साथ में, मित्रों के साथ में दिवाली का महापर्व एंजॉय कीजिए, खूब खुशहालियों के साथ में असहायों को दान पुण्य देते हुए दिवाली का महापर्व मनाइए। तो मेरे अनुसार तो आप दोनों दिन दिवाली का महापर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो आप किसी दिन भी अपने पंडित जी से संपर्क करके, अपने ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके, उनसे पूछ करके आप 31 तारीख को भी पूजा कर सकते हैं और 1 तारीख को भी पूजा कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनली राय था, यानी कि जो मेरा खुद का सजेशन था मैंने आप सभी को दिया, जो मुझे अच्छा लगा वो भी मैंने आप सभी को बताया। तो मेरे अनुसार तो आप दोनों दिन दिवाली का महापर्व मनाइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।